बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये एग्जाम में अगर आ जाएगा तो बच्चे बोलेंगे आउट ऑफ सिलेबस आ गया। ऐसा कुछ नहीं है, हो जाएगा देखो। और है इसमें कुछ भी नहीं, कह रहा है कि शो दैट द सम ऑफ एन एपी, ध्यान दें प्लीज, सम ऑफ एन एपी। अब देखो 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 देखो, कह रहा है कि सम ऑफ एन एपी, किसी एपी का उसको सम चाहिए, और सुनो कितने टर्म्स का चाहिए ये नहीं पता। पढ़ो, कहीं पे भी क्वेश्चन में लिखा है कि 5 टर्म्स का निकालो, 6 टर्म का निकालो, 7 टर्म का निकालो, पढ़ते हैं। कह रहा है कि शो दैट द सम ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज ए। ध्यान दें, देखिएगा जरा सॉल्यूशन में। अच्छा एक बात बताऊं, सुनो, ये जो जिसकी भी बात कर रहा है सीरीज की, वो एपी है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, हमने नहीं बोला, क्वेश्चन में उसने खुद ही बोल दिया। कह रहा है सम ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज ए, हुज फर्स्ट टर्म इज ए। तो कोई एपी है जिसका फर्स्ट टर्म कितना है, ए, एंड द सेकेंड टर्म बी, सेकेंड टर्म कितना है, बी। कोई डाउट है? ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, यानी कि अगर हम बोलें तो ये हो गया A1 आपका और ये हो गया A2, करेक्ट, कॉमा। अब देखो थर्ड टर्म इन्होंने हमको नहीं दिया, ना 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 ना, थर्ड टर्म इन्होंने हमको नहीं दिया है, कोई बात नहीं। लेकिन आगे आप पढ़िए, कह रहा है एंड द लास्ट टर्म इज सी, एंड द लास्ट टर्म इज सी। ओके, तो देखिए ये एपी ऐसे चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी और nth पोजीशन पे सी आ रहा है। सी ही क्या है आपका लास्ट टर्म है। फोकस करिएगा जरा, लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म को आप लोग एल से दिखाते हो ना, तो यानी कि लास्ट टर्म एल कितना है आपका, सी, करेक्ट। और लास्ट टर्म जो होता है बच्चों वही तो nth टर्म होता है, यानी कि nth टर्म कितना है, स्मॉल सी, करेक्ट। तो सुनिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि शो दैट द सम ऑफ एन एपी इज इक्वल टू, बीच में आप कुछ मत पढ़ो, ऐसे पढ़ो, द सम ऑफ एन एपी इज इक्वल्स टू इतना, यानी कि ये जिस भी एपी की बात कर रहा है उस एपी में जितने भी टर्म्स हैं, हमको नहीं पता है कितने टर्म्स हैं, लेकिन जितने भी टर्म्स हैं तो उनका सम कितना आएगा, a प्लस सी इन द ब्रैकेट b प्लस सी माइनस 2a अपॉन 2 इन द ब्रैकेट b माइनस a। कोई डाउट है बताइए? अब एक बात बताइए, इन्होंने आपको बोल दिया कि ये एपी है, एपी का फर्स्ट टर्म दे दिया, एपी का सेकंड टर्म दे दिया और एपी का आपको लास्ट टर्म दे दिया, करेक्ट। तो देखिए अगर मैं आपको बोलूं कि भाई मैं कितने टर्म्स का सम निकालूं, तो आप मेरे को यही तो बोलोगे n टर्म्स का सम निकाल लो, है ना, और क्या बोलोगे, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता। तो लेट देयर आर टोटल n टर्म्स इन द एपी, लेट देयर आर टोटल n टर्म्स इन द एपी, ठीक। तो आप स्मॉल n की वैल्यू निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? अब कैसे निकालोगे स्मॉल n की वैल्यू, बताओ। nth टर्म क्या आपका, लास्ट टर्म, nth टर्म के नीचे nth टर्म का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू सी, करेक्ट। अब ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, ध्यान से चेक करिए, a क्या होता है, फर्स्ट टर्म, और आपकी एपी में उसने फर्स्ट टर्म कितना दिया, a, तो a की जगह तो a रहेगा, ठीक है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक बार बताइए कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाता है? कॉमन डिफरेंस आप निकालते हो a2 माइनस a1 से, a2 माइनस a1 से। सुनो मैं फिर से कह रहा हूँ, एपी मैंने नहीं बोला इसको, वो खुद ही तो कह रहे हैं ये एपी है। जब उसने बोल ही दिया कि ये एपी है तो इतना काफ़ी है कि आप a2 माइनस a1 करके आप कॉमन डिफरेंस निकाल लें। कोई डाउट है बताइए? नहीं। तो आपने a2 माइनस a1 किया, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा, a2, सेकेंड टर्म कितना है आपका b माइनस a1, फर्स्ट टर्म क्या है a, तो जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना आ गया, b माइनस a। कोई डाउट है? तो देखिए n माइनस 1 इंटू डी है ये, तो d की जगह आप क्या रखोगे, b माइनस a। अब सुनिए एक बात मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, इज इक्वल्स टू स्मॉल सी। सुनो सुनो सुनो, ये जो a है, ओके, ये जो a है, ये जो b है और ये जो लास्ट टर्म c है, पता है ये क्वेश्चन में गिवन क्वांटिटीज़ हैं, ये नंबर हैं, कोई हमें नहीं पता तो क्या हुआ, है तो नंबर ना। तो आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? मतलब हमें जो कुछ भी आंसर निकालना होगा हम किसके टर्म्स में निकालेंगे, a, b और c के टर्म्स में। बात समझ में आई? हमने अभी आपको बोला क्या कि इस एपी में टोटल कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं, तो n की वैल्यू भी किसके टर्म्स में आएगी, a, b और c के टर्म्स में। कोई डाउट है बताइए? हाँ, और n टर्म्स का जब सम हम निकालेंगे, जो कि हमें ये देखिए दिया हुआ है प्रूफ करने के लिए, ओके, और वो भी किसके टर्म्स में, a, b और c के टर्म्स में। अच्छा ये तो बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, कहिए कि इन्होंने हमको आंसर ही दे दिया, प्रूफ तो करना है ना, तो हम जैसे तैसे कैलकुलेट करके ऐसा ले आएंगे। उसने कम से कम हमको ये तो नहीं बोला ना कि इस एपी का सम निकाल के दिखाओ, उसने बोला इस एपी का सम प्रूफ करो, इतना है। और हमने बोला इस एपी में n टर्म्स है, अब हम n की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, n निकाल लेंगे, फिर हम n टर्म्स का सम का फॉर्मूला लगा देंगे, n/2 इन द ब्रैकेट a प्लस l, क्योंकि फर्स्ट टर्म भी गिवन है और लास्ट टर्म कितना है, c है, ओके। तो पहले n निकालते हैं, कैसे निकालेंगे n, ध्यान से चेक करिएगा बच्चों। a को आप राइट हैंड साइड पहले भेज दो, करेक्ट, क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपके पास n माइनस 1 इंटू b माइनस a इज इक्वल्स टू c माइनस a,
कोई डाउट है बताइए। अब ध्यान से चेक करिए, n-1 में किसका मल्टीप्लाई है, b माइनस ए का। तो आपको b माइनस ए को हटाना है इधर से, तो क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय b माइनस ए बोथ साइड। तो हमने लेफ्ट में डिवाइड किया किससे, b माइनस ए से, और राइट में भी हमने डिवाइड किया किससे, b माइनस ए से। ओके, ये देखिए b माइनस ए कैंसिल हो गया, और आपके पास आ गया क्या, आपके पास आ गया n-1 इज इक्वल्स टू, ध्यान दें इधर n-1 बचा, इधर क्या बच गया आपके पास, c माइनस ए बाय b माइनस ए, ब्रैकेट में रख लो, कोई इशू नहीं है। अब ध्यान दें बच्चों, -1 को आप राइट में भेज दीजिए तो ऐड हो जाएगा, या फिर एडिंग 1 बोथ साइड कर दो, एडिंग 1 बोथ साइड कर दो, लेफ्ट में भी 1 ऐड कर दो, राइट में भी 1 ऐड कर दो, जो करना है कर लो। ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ध्यान से पहले इतना देख लीजिए, कोई डाउट हो तो बताइए। ठीक, तो n कितना आ गया, c माइनस ए और डिवाइडेड बाय b माइनस ए और प्लस 1। कोई डाउट है बताइए। हाँ, अब इसको आपको सॉल्व करना आता है, कैसे करेंगे, 1 के नीचे 1 अज्यूम करेंगे, 1 और b माइनस ए का एलसीएम कितना आता है, b माइनस ए। अगर देखो जिन बच्चों को ये सब नहीं करना आता है क्या करेंगे, मैं बता रहा हूँ सिंपल, b माइनस ए को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या होता है, b माइनस ए हो जाएगा। अब b माइनस ए को इधर मल्टीप्लाई करो, 1 को इधर करो, यानी कि 1 को c माइनस ए से कर दो, c माइनस ए आ जाएगा, और प्लस b माइनस ए को 1 से कर दो तो b माइनस ए आ जाएगा। बताओ कोई डाउट है। अब n इज इक्वल्स टू c माइनस ए, और देखिए यहाँ प्लस लगा है, ब्रैकेट ओपन करोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्लस कोई भी साइन चेंज नहीं करता है, तो ये ऐसे ही रहेगा, यानी कि प्लस का b और माइनस का a डिवाइडेड बाय b माइनस ए। कोई डाउट है बताइए। अब ये हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, n इज इक्वल्स टू, ध्यान से चेक करिए, देखिए c पॉजिटिव है, b भी पॉजिटिव है, तो c प्लस b हमने पहले लिख लिया, c प्लस b को हमने पहले लिख लिया, बचा क्या आपके पास, माइनस ए और माइनस ए। हाँ भाई, माइनस ए क्या होता है, -2 टाइम्स है, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a के आगे -1 सोचेंगे और दूसरे वाले a के आगे भी -1 सोचेंगे, -2 ही तो होता है। ठीक, यानी कि -2 और साथ में आ जाएगा a डिवाइडेड बाय b माइनस ए। अभी मैंने आपको यही बात तो बोली थी क्या, कि जो n की वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स, वो a, b और c के टर्म्स में आएगी। आ गई कि नहीं आ गई बताइए, आ गई कि नहीं आ गई। ठीक है, और एक चीज़ और बताऊं, थोड़ा थोड़ा आपको मिलने भी लगा है, ध्यान से चेक करिए, देखिए b प्लस सी माइनस 2 अपॉन b माइनस ए, यहाँ पे आ रहा है n के वैल्यू में ही आ गया है सब। देखो c प्लस बी है, देखिए c प्लस बी को हम लोग b प्लस सी भी लिख सकते हैं, c प्लस बी को b प्लस सी भी लिख सकते हैं। तो थोड़ा अरेंज अगर हम कर लें तो b प्लस सी माइनस 2a और अपॉन में क्या आ गया, b माइनस ए। कोई डाउट है बताइए। हाँ, तो ये n की वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो एक काम करिए, आप इतना पहले कॉपी कर लीजिए अच्छे से। ठीक, n की वैल्यू को गौर करिएगा, n निकाल चुके हैं हम लोग, d निकाल चुके हैं, और फर्स्ट टर्म हमको a पता है। अब हम n टर्म्स का सम का फॉर्मूला लगाएंगे। हाँ, लास्ट टर्म कितना है, c है। ओके, कर लीजिए इतना। फ्रेंड्स, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस AP, इस AP के n टर्म्स का सम फॉर्मूला क्या होता है बोलिए, n/2 और इन द ब्रैकेट a प्लस l लगा रहा हूँ मैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वाला। ठीक, अब देखिए ये हो जाएगा n की वैल्यू अभी हमने आपको बताई थी, कितनी आई थी n, b प्लस सी माइनस 2a अपॉन b माइनस ए। तो n की जगह हम लोग रखेंगे कितना बताइए, b प्लस सी माइनस 2a अपॉन कितना, b माइनस ए। ठीक है, तो n/2, ये अपॉन में क्या है 2a। ओके, और इनटू a प्लस एल, a कितना है, फर्स्ट टर्म कितना है, a ही है, फर्स्ट टर्म a है ना, फर्स्ट टर्म तो a है, a की जगह a, और लास्ट टर्म क्या है, c आपका लास्ट टर्म। ठीक, अब ये वाले ब्रैकेट की जगह आप ऐसे नॉर्मल ब्रैकेट लगा सकते हो। बताइए रिजल्ट प्रूव हो गया कि नहीं हो गया, कैसे। देखिए अब कुछ बच्चे यहाँ पे भी कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए एक्चुअल में अगर m अपॉन n अपॉन 2 लिखा हो तो ये n नीचे आ जाता है और मल्टीप्लाई कर देता है, यानी कि m अपॉन 2 इंटू n हो जाता है। तो यहाँ पर भी तो वही है, m अपॉन n अपॉन 2 टाइप का कुछ है, तो ये नीचे आके मल्टीप्लाई करेगा कि नहीं करेगा। तो ये वाला जो पोर्शन है b प्लस सी माइनस 2a, ये a प्लस सी में मल्टीप्लाई कर देगा, है ना। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि b प्लस सी माइनस 2a इंटू a प्लस सी, और नीचे क्या हो जाएगा, ये b माइनस ए आके 2 में मल्टीप्लाई कर देगा, यानी कि 2 इंटू बी माइनस ए। करेक्ट। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स,
हमको क्या दिया था, a प्लस सी इंटू बी प्लस सी माइनस 2a। तो इसको थोड़ा सा आप रीअरेंज कर लीजिए, आप इसको ऐसा लिखो दिस इंटू दिस या दिस इंटू दिस, इसको पहले लिख लो, यानी कि a प्लस सी इन द ब्रैकेट b प्लस सी माइनस 2a और डिवाइडेड बाय क्या है 2 इंटू बी माइनस ए। तो यही AP में n टर्म्स थे, हमने अज्यूम किया भाई सपोज n टर्म्स थे, तो n टर्म्स का सम यानी कि इस AP का जिस भी AP की बात कर रहे हैं उस AP के जितने भी टर्म्स रहे होंगे उनका जो सम है वो इतना आ गया a प्लस सी इन द ब्रैकेट b प्लस सी माइनस 2a डिवाइडेड बाय 2 इंटू बी माइनस ए। यही हमको प्रूव करना था, बताइए। हाँ, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ओके।